Hello students, this is Chief Sagar and we are doing 12th class book Flamingo's 4th lesson, The Red Trap. This is our third part. Here, it would never have occurred to me that you would bother with me yourself. ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी तरफ से ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बोदर होना पड़े, आपको परेशान करना पड़े। मिस ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, और वो कहता है कि मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। यानी जो रेड ट्रैप सेलर जो है वो कहता है कि मेरी वजह से आपको परेशानी नहीं होगी, मैं आपके साथ चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। विच जो वैलेट हैंडेड हिम, जो उस वैलेट यानी सर्वेंट ने उसको हैंडेड किया, उसको दिया। विद ए डीप, मतलब झुक। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, इसे उसने अपने फटे हुए जो कपड़े थे उसके ऊपर डाला। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसके पीछे उसे उसको फॉलो किया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनाइज्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लेंस, और उसने क्या था, जो ब्लैकस्मिथ था, जो आश्चर्यचकित जो ब्लैकस्मिथ था, उसकी तरफ एक नजर देखा भी, यानी उसकी तरफ बगैर देखे ही वो चल पड़ा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस, जब वो मैनर हाउस में यानी फार्म हाउस की तरफ या उस घर की तरफ बढ़ रहा था, ही हैड इवल फॉरबॉर्डिंग्स होता है बुरी कल्पनाएं। उसने जो अपनी आने वाली जो चीजें थी यानी बुरी चीजें थी वो कल्पनाएं करनी उसने स्टार्ट कर दी थी। Why the devil did I take the fellow's money? वो सोचता है कि हे भगवान, मैंने क्यों उस आदमी के पैसे चुराए। He thought, now I am sitting in the trap, अब मैं जाल में बैठा हूँ, and will never get out of it, और ये जो जाल में, अब जिस जाल में फंस गया ना, इस जाल से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। The next day, अगले दिन was Christmas Eve, जो क्रिसमस ईव थी। And when the iron master came into the dining room, जब वो डाइनिंग रूम में आया for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस ईव थी, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग कमरे में आया ना ब्रेकफास्ट के लिए, और वो बहुत ही सेटिस्फाई था, सेटिस्फेक्शन थी उसके अंदर कि वो उसका जो पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है ना, साथी जो है आर्मी में साथी था, उसके कारण उसको बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी जो उसे अनएक्सपेक्टेडली मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले हमें देखना होगा दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि पहले थोड़ा सा वो कुछ खा ले। ही सेड टू हिज डॉटर who was busy at the table, जो टेबल पर बिजी थी या वो टेबल लगाने में बिजी थी। and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps, और फिर हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो जो रेड ट्रैप्स बेचता हुआ घूम रहा है ना इस कंट्री में, या गांव-गांव जो घूम रहा है, इस चीज से उसको कुछ अच्छा काम मिल जाए। इट इज प्योर, ये एक विचित्र बात थी, दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, ये एक विचित्र बात थी कि उसके साथ जो चीजें हैं वो इतनी बुरी हुई थी। सेड द डॉटर, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, मेरे को नहीं लगा, दैट की थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। बोल के कहती है कि मेरे को कल शाम को जब वो मिला ना, तो उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो जो है एक एजुकेटेड मैन है या पढ़ा लिखा आदमी नहीं लगा। यू मस्ट हैव पेशेंस, वो कहता है कि तुम्हें पेशेंस रहना चाहिए लिटिल गर्ल, सेड द फादर, फादर ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो शेव वेव करके क्लीन साफ हो जाएगा और अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ न कुछ अलग देखने को मिलेगा। यानी अब तो पुराने कपड़े डाल रखे थे, साफ भी नहीं था, और कहती है जब वो उसको देखोगे ना आप, जब वो नहा धो के आएगा और अच्छे कपड़े पहन के आएगा तो कुछ अलग मिलेगा आपको। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्प्रेस्ड, कल वाली रात को वो थोड़ा सा एम्प्रेस्ड था, थोड़ा सा शर्मिंदा था।
द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प। जैसे ही वो ट्रैम्प क्लॉथ्स उसके उतरेंगे ना, तो उसका जो ट्रैम्प मैनर है ना, जो घटिया सा जो मैनर है, जैसे घटिया कपड़े उतरेंगे उसका जो मैनर है वो भी उतर जाएगा और वो एक एजुकेटेड मैन की तरह से बिहेव करेगा। जस्ट एज ही सेड, जैसा ही उसने कहा, दिस ऐसा कहा, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो ट्रूली क्लीन और वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े डाल रखे थे उसने। द वैलेट हैड बेथ हिम, वैलेट ने उसको स्नान करवाया था। काट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेव की थी, दाढ़ी काटी थी। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. और इससे अलावा उसने एक बहुत अच्छी ड्रेस डाल रखी थी, एक बहुत अच्छा सूट डाल रखा था जो कि आयरन मास्टर का था। He wore, उसने पहन रखी थी a white shirt, एक सफेद शर्ट, and a stressed collar and a wool shoes. व्हाइट शर्ट, स्ट्रेस कॉलर और जो वूल शूज है वो उसने डाल रखे थे। But although his guest was now so well groomed, अब उसका जो गेस्ट था well groomed था, यानी बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत साफ सुथरा अच्छा दिख रहा था। The iron master did not seem pleased. अब जो आयरन मास्टर है वो थोड़ा सा खुश नहीं लग रहा था। He looked at him with puckered brows. Puckered brows मतलब थोड़ी सी भौं को चढ़ा के आंखों को थोड़ा सा तिरछा करके उसने देखा। And it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब क्या था, अब उसको समझ में आ गया था क्या, कि जब उसने स्ट्रेंजर को देखा था अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में, किसकी रिफ्लेक्शन, फर्नेस की, यानी जो भट्टी की जो रिफ्लेक्शन थी, जो लाइट थी, उसमें देखा था, तो उसने कुछ गलती कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब वो, when he stood there in a broad daylight, जब वो डे लाइट में खड़ा है, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब ये मुश्किल है कि वो उसको अपना परिचित समझे, ऐसी गलती करना अब थोड़ा सा मुश्किल था। acquaintance, what does this mean, इसका मतलब क्या है, he thundered, उसने चेतावनी दी। अब आयरन मास्टर का व्हाट डज दिस मीन, क्या बकवास है, क्या मतलब है ये। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसम्युलेट, जो स्ट्रेंजर है उसने डिसम्युलेट करने की कोशिश नहीं की। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एंड, और जो वो था भ्रम को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी उसने, और उसको लगा कि जो स्प्लेंडेड, जो शानदार चीज थी वो खत्म होने वाली थी। It is not my fault, sir, he said. कि मेरी गलती नहीं है सर। I never pretended to be anything but a poor trader. अब वो कहता है कि मैंने आपको कभी भी प्रिटेंड है, मतलब ऐसा प्रिटेंड करने की, एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की कि मैं पुअर ट्रेडर नहीं हूँ। एंड आई प्लीड, और मैंने प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी, एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट, और मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट भी करी थी, प्रार्थना करी थी कि मेरे को यहीं रहने दो। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई भी हार्म, नुकसान नहीं हुआ है। एट रोस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, मैं क्या है अपने जो रैक्स हैं, फटे हुए कपड़े हैं, पहन लेता हूँ अगेन दोबारा, एंड गो अवे, और यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा अच्छा। हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचका वो, हिचकते हुए कहा अच्छा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये बिल्कुल ईमानदारी की बात नहीं है इधर। यू मस्ट एडमिट, तुम्हें एडमिट करना चाहिए, दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और इस बात से मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा, इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर। यहाँ पे शरीफ का मतलब है पुलिस, की पुलिस यहाँ पे आगे कुछ कहे तो इसमें मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा, यानी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, मतलब ये ठीक है, तो ना ये ऑनेस्ट वाली बात नहीं है, और तुम्हें ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए। और शरीफ अगर पुलिस को आएगी तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। द चैम्प लुक ए स्टेप फॉरवर्ड, वो थोड़ा सा आगे की तरफ देखता है, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, स्ट्रक होता है मारना, और जो फिस्ट है,
फिस्ट यानी मुट्ठी, यानी अपना जो मुट्ठी का ये वाला हाथ, ये जब इसके ऊपर मारता है और कहता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, की चीजें कैसी हैं। अब वो थोड़ा सा गुस्से में है, वो कहता है कि आयरन मास्टर मैं बताता हूँ चीजें कैसी हैं। ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, ये संसार क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, सिर्फ एक रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो चीजें तुम्हें, अच्छी चीजें तुम्हें ऑफर की गई हैं, आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट चीज रिंग्स, सिर्फ चीज के टुकड़े हैं, पनीर के टुकड़े हैं, एंड बाइट्स ऑफ पॉक, और पॉक सूर के मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट ए ड्रैग ए पुअर फेलो, सेट आउट टू ड्रैग, और इन्हें खींचा गया है, टू पुल पुअर फेलो, एक गरीब जो व्यक्ति है, इन ट्रबल, और ये जो टुकड़े हैं इन्होंने क्या किया, एक पुअर फेलो को मुसीबत में बुला लिया है, यानी फंसा दिया है। एंड इफ द शरीफ कम्स, अगर शरीफ आते हैं, पुलिस आती है, नाउ अब, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे अगर जेल में डाल देते हैं, देन यू, फिर तुम आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम, एक दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पॉक, कि तुम एक दिन बड़ा जो पॉक का टुकड़ा है, मांस का टुकड़ा है, वो लेना चाहोगे। यानी जैसे मैं एक छोटे से टुकड़े के लिए फंस गया ना, और पुलिस मेरे को ले जाती है, तो भूलना नहीं कि एक टाइम ऐसा आएगा, तुम एक टुकड़े के लिए, पॉक के टुकड़े के लिए, वो तुम्हें भी पकड़ेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर तुम भी इस जाल में, जो संसार का जो जाल है, इस जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसना शुरू कर देता है। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, अच्छा मतलब ये तो बहुत बुरा नहीं है, मतलब ठीक कहा है तुमने। परहैप्स शायद वी शुड लेट द शरीफ अलोन, कि हमें जो शरीफ है, पुलिस है, उसको छोड़ देना चाहिए क्रिसमस इवनिंग पे। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन ऐसा करो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही आदमी दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे। अब वो जो लड़की है वो कहती है कि मेरे को लगता है कि जो आयरन मास्टर की लड़की वो कहती है, मुझे लगता है कि इसको यहीं रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए। एंड विद दैट, और इसके साथ ही, सी वेंट एंड क्लोज द डोर, उसने जाके दरवाजा, पर ये दरवाजा खुलने वाला था, इसने जाके दरवाजा बंद कर दिया डॉक्टर ने, और कहा कि मेरे को लगता है कि इसे ले जाना चाहिए। What in the world are you doing? क्या कर रही हो तुम? said the father. The daughter stood. लड़की खड़ी हुई, देर क्वाइट एम्ब्रेस, वो थोड़ी सी एम्ब्रेस थी, थोड़ी शर्मिंदा थी, एंड हार्डली न्यू, और मुश्किल से जानती थी व्हाट टू आंसर, मतलब उसको समझ में नहीं आया था मैं इस बात का क्या जवाब दूं। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस दिन वो बहुत खुश थी, सुबह बहुत खुश थी। एंड सी थॉट, उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर ए पुअर हंगरी विच, कि वो होम लाइक, जो सड़कों पे घूमने वाला है, एक गरीब आदमी है, उसके लिए कैसा उसको घर जो है वो होम लाइक फील करेगा, और उसके लिए खाने के लिए क्रिसमसी चीज़ें, अच्छी अच्छी वो चीज़ें बनाएंगी एक गरीब भूखे रिच के लिए। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो जो आइडिया है वो उसके दिमाग से भी नहीं गया था। एंड दैट वॉज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द, और इसलिए जो वो वेगाबॉन्ड मतलब आवारा घूमने वाला जो आदमी है, इसके लिए वो बीच में आ जाती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, अब लड़की कहती है कि मैं ये जो स्ट्रेंजर है इसके बारे में सोच रही हूँ। शी वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ही वॉक्स वो चलता है, एंड वॉक्स चलता है, द होल ईयर सारा साल, ये जो बेचारा भूखा है ये सारा साल घूमता रहता है, चलता रहता है स्ट्रेंजर आदमी। एंड देयर इज प्रॉब्ली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम, और इस संसार में शायद ही कोई जगह होगी जहाँ पे इसका स्वागत किया जाता है। ये जो स्ट्रेंजर है ना, ये सारा साल घूमता रहता है बेचारा, चलता ही रहता है, और कभी भी शायद इसका कहीं भी वेलकम नहीं होता। एंड कैन फील एट होम, और कभी भी इसको ऐसा नहीं लगता कि ये उसका घर है। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड, ये जहां भी जाता है इसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा ये डरता रहता है कि इसको
पकड़ लिया जाएगा, एंड और क्रॉस एग्जामिन, और इससे सवाल पूछे जाएंगे। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, और मैं चाहती हूँ कि एक दिन ये जो है पीस का, शांति का एक दिन जो है वो एंजॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, सारे साल में कम से कम इसको एक दिन तो मिले कि ये पूरा एंजॉय करे। द आयरन मास्टर मम्बल, जो आयरन मास्टर वो बड़बड़ाता है, समथिंग इन हिज बियर्ड, उस दाढ़ी में। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो अपने आप को उस लड़की के विरोध, उस लड़की ने कहा ना मैं ये सारा साल घूमता रहा बेचारा, तो इसको एक दिन तो खाना अच्छा मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। अब वो इस बात का विरोध नहीं कर पाता। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, ऑफ कोर्स ये सारी एक मिस्टेक थी। सी कॉन्टिन्यूड, लड़की कहती है कि ये जो कुछ हुआ ना सब कुछ एक मिस्टेक है। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas। और एक इस ऐसा आदमी जिसको हमने खुद बुलाया है, शायद गलती हुई है लेकिन एक आदमी जिसको हमने खुद बुलाया है, क्या हमें उस आदमी को भगा देना चाहिए? उस आदमी को जिसको हमने बुलाया है और साथ में उसको प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस पार्टी हमारे साथ करेगा, और अब हम उसको भगा रहे हैं, तो क्या अच्छी बात है? You do preach worse than a person, तुम एक पर्सन एक जो पादरी होता है ना उससे भी बेकार स्पीच देती हो। Said the iron master, I only hope you wouldn't have to regret this। और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात पे यानी इसको यहाँ रख रहे हो ना, तो वो आयरन मास्टर कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि तुम इस बात पे, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात पे पछताओ। The young girl looked the stranger took the stranger by hand, जो लड़की है उस स्ट्रेंजर को हाथ से पकड़ती है, and और led him up to the table, और हाथ से पकड़ के उसको टेबल पर बिठा देती है, ले आती है। Now sit down and eat, वो कहती है आओ बैठो और खाओ। she said, for she could see that her father had given in, और उसको समझ, जब उसने देखा ना उसके पापा ने मान ली वे ठीक है खिलाओ खाना, तो उसको लेके आया, बिठाया, उसको कहा कि बैठो और खाना खाओ। The man with the red cap said not a word, उस आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा। He only sat down, वो सिर्फ बैठ गया, and helped himself to food, और उसने खाना खाया। Time after time, थोड़ी थोड़ी देर में, he looked at the young girl who had interceded for him, और वो उस लड़की को देखता है जिसने क्या किया था, इंटरसीड किया था, सिफारिश करना यानी पक्ष में बोलना। Why had she done it, उसने ऐसा क्यों किया था? What could the crazy idea be, और वो सोचता है कि क्या क्रेजी आइडिया होगा, मतलब इसके दिमाग में क्या होगा, इस लड़की ने ऐसा क्यों किया है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस ईव एट रैम्स जो पास्ट, राम्स जो पे जो क्रिसमस इवनिंग है वो चली गई, पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसे ही होती गुजरती थी वैसे क्रिसमस इवनिंग जो है वो गुजर गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, और जो स्ट्रेंजर है उसने कोई भी ट्रबल उत्पन्न नहीं करी, यानी किसी भी समस्या का वो कारण नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो सिर्फ सोता रहा। द होल फॉरनून, जो दोपहर थी, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम का जो सोफा था उस पर वो लेटा रहा, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, यानी एक ही पोजीशन में लेट के सोता रहा। एट नून दे वॉक हिम अप, दोपहर को उन्होंने उसे उठाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, कि जो गुड क्रिसमस फेयर है उसका अपना जो हिस्सा है वो ले सके, खाना खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद फिर वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज दो, जैसे कि फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, he had not been able to sleep, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई सालों से सोया ही नहीं है। as quietly, इतना शांत, and safely as here, अब ऐसा लग रहा था कि इतने आराम से चैन से सो रहा था कि सारी जिंदगी में वो कभी भी इतनी आराम से और सेफली कभी सोया हो जितना कि वो यहाँ सोया है। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री जला दिया गया, लाइट जलाई वहाँ पे, दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने इसको दोबारा जगाया, एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, थोड़ी देर के लिए वो ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हार्ट हिम, और उसने अपनी आंखों को 2-3 बार झपका जैसे कि वो कैंडल लाइट है शायद उसकी आंखों को थोड़ा सा हर्ट कर रही थी।
बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद ही डिसअपियर्ड अगेन, वो दोबारा डिसअपियर हो गया, यानी सो गया। 2 hours later he was arose once more, वो एक बार दोबारा उठाया उसको। He then had to go down into the डाइनिंग रूम, फिर वो डाइनिंग रूम में गया एंड एट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज, उसने क्रिसमस फिश और पोरेज को खाया, एंजॉय किया। As soon as they got up, जैसे ही वो उठे from the table, he went around to each one present, जितने भी गिफ्ट थे उन सभी के पास गया and said thank you and good night, और कहा थैंक यू और गुड नाइट। But when he came to the young girl, लेकिन जब वो लड़की के पास आया, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present। और फिर जो वो लड़के के पास आया, लड़की ने कहा कि जो उसने सूट डाल रखा था ना, जो इसने रेड ट्रैप बेचने वाले सूट डाल रखा था, उसने कहा कि ये सूट ना तुम रख लो, ये पापा की तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। He did not have to turn it, उसे रिटर्न इट, उसको इसे लौटाने की जरूरत नहीं। एंड इफ ही वांटेड, अगर वो चाहता है, टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो अगली जो क्रिसमस ईव आएगी ना, तब भी तुम यहाँ आके अपनी क्रिसमस से एंजॉय कर सकते हो, मना सकते हो। एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल ऑन, और हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत, यहाँ पे जब रहोगे ना बिल्कुल सेफली रहोगे और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, और वो जब दोबारा आएगा तो उसका स्वागत अच्छे से, मतलब ऐसे ही उसका स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, जो रेड ट्रैप सेलर था ना, उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि वो आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल एंड इन बॉन्डलेस अमेजमेंट, और एक आश्चर्य के साथ उस लड़की को देखता रहा। The next morning, the ironmaster and his daughter got up in good season to go to the early Christmas services, और अगली सुबह वह उठ के अपना क्रिसमस सर्विस के लिए चले गए। Their guest was still asleep, उनका जो मेहमान था अभी भी सोया हुआ था, and they did not disturb him, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, जब वो चर्च से वापस आए, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual, वो अपने सिर को थोड़ा सा नीचे की तरफ की हुई थी। एट चर्च पे सी हैड लर्न, क्योंकि चर्च में उसको पता चला था, दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, कि एक पुराना जो क्रॉफ्टर है आयरन वर्क्स का, हैड बीन रॉब्ड, उसे लूट लिया गया है, बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग ट्रैप्स, और उसको जैसे पता चला कि एक आदमी है जो रेड ट्रैप बेचता है, और उसने क्या किया है, उनके एक पुराने क्रॉफ्टर को लूट लिया है। यस, That was a fine fellow you let into the house, और ये वही फेलो था जिसको आपने घर में जगह दी थी। Said her father, उसके फादर ने कहा। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time, वो कहता है कि मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि हमारा जो कपबोर्ड है, हमारी जो अलमीरा है, वहां पे कितने सिल्वर स्पून्स अब बचे होंगे, यानी चोर है ना वो, तो कितने चम्मच बचे होंगे, इस बात को सोच के वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित था। तो सारे ले गया होगा वो। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप इन फ्रंट स्टेप, जो वैगन है वो मुश्किल से रुकी थी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, वो रुकी भी नहीं थी, उससे पहले उसने पूछा वो जो स्ट्रेंजर था यही है क्या, चला गया। एंड एडेड दैट ही हैड हियर्ड एट द चर्च, और उसने बताया कि उसने चर्च में सुना है, दैट द मैन वाज अ थीफ। द वेलेट आंसर्ड, जो वेलेट है उसने आंसर दिया, दैट की द फेलो हैड गॉन, फेलो जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया है। ऑन द कंट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, और बदले में क्या है, वो पीछे एक पैकेज छोड़ के गया, एक पैकेट छोड़ा है उसने, विच
Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. और वो जो पैकेट है वो किसके लिए है? मिसिज विलमैनसन के लिए, यानी जो एना मास्टर उसकी बेटी के लिए गिफ्ट चुना है और वो कहता है कि अगर वो रख लेगी तो उसका आभार। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, लड़की ने पैकेज खोला, विच वॉज सो बैडली डन, जो पैकेट था बहुत गंदे तरीके से पैक किया गया था, दैट द कॉन्टेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, कि वो जल्दी से जो पैकेट के अंदर था ना वो सामान बाहर आ गया। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो थोड़ी सी खुशी के साथ उसने आवाज लगाई। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसके अंदर क्या था? एक छोटा सा रेड ट्रैप था, पिंजरा था। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और इसके अंदर 10 क्रोनर नोट्स थे। 3 wrinkled 10 kroner नोट्स उसके अंदर थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन ये काफी नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर, उसके अंदर एक लेटर भी था, रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, और बड़े बड़े जो कैरेक्टर हैं यानी जो शब्द हैं उनमें लिखा गया था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल द डे, आप सारा दिन मेरे प्रति इतने अच्छे रहे, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ। कैप्टन तो था नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं आपने मतलब ऐसे व्यवहार किया जैसे कि मैं कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं आपके लिए अच्छा सोचता हूँ, इन रिटर्न एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड, मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा हो, एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, एक चोर की वजह से आप शर्मिंदा हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पैसे मैंने चुराए थे ना, जिस आदमी से मैंने चुराए थे, आप ऐसा करो ये पैसे वापस उस आदमी को दे दो। हु हैज द मनी पॉच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बाइट फॉर द पुअर वेंडर, किस आदमी को? जिसने इस पैसे को पाउच में टांग रखा था खिड़की के पास, कैसे? एज ए बाइट, एक चारे के रूप में, फॉर द पुअर वेंडर। जो पुअर वंडरर है, पुअर वंडरर यानी जो गरीब घूमने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ एक पिंजरे में फंसाने के लिए जो चारा डाला था ना, इस चारे को वापस या इन पैसों को वापस वहां दे दो। द रेड ट्रैप इज द क्रिसमस प्रेजेंट फॉर ए रैट, फ्रॉम ए रैट, एक चूहे की तरफ से आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो शायद इस रेड संसार का जो रेड ट्रैप है इसमें फंस जाता, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर वो एक कैप्टन की ऊपर नहीं, यानी कैप्टन की तरह नहीं उठता ना, यानी अगर ये उसको नहीं लाते और कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं करते, तो शायद वो इस संसार का जो पिंजरा है उस पिंजरे में ये फंस जाता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और वो यहाँ उठा है तो उसके पास पावर आ गई है, ताकत आ गई है कि वो अपने आप को साफ कर सके। रिटर्न विद फ्रेंडशिप ही एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वो स्टेल, तो लास्ट में वो साइन किसके करता है? कैप्टन वो स्टेल। ओके, इट वाज योर 4th लेसन, आपका ये लेसन था। आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।